सही जाए ना। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। मैं हूँ झुम 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 झुमरू बक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, विधि बातों पे धूल उड़ाता चला। युडड़े भागा लोग भागा, युडड़े आने ना मोरे तरस गए, आजा बलम पर्दे से मैं एक पहला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो कि कव्वाली को भी लेके चल रहा हूँ और सोलो परफॉर्मेंस को भी लेके चल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुलाजिम हुसैन है, आपका दोस्त, आपका भाई। और मेरा ताल्लुक़ है रावलपिंडी इस्लामाबाद से और मेरी जो पैदाइश है वो फैसलाबाद से है। और आप सब लोग जानते हैं मुझे सुरक्षेत्रा से लेकर और आज तक का जो मेरा सफ़र है। मैंने पाकिस्तानी मूवी के लिए भी काम किया, ओएसटीज़ के लिए भी काम किया और काफ़ी सारे पाकिस्तानी मिली नगमे मैंने आप लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए गाए। और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत आज तक मेरे साथ है। मुझे ये शौक़ मैं 8 साल की उम्र से ही मुझे घर से मुझे ये प्रैक्टिस मिली संगीत की, क्योंकि मेरे फैमिली में ही म्यूज़िक है। मेरे उस्ताद जी असलम परवेज़ साहब, और उन्होंने मुझे म्यूज़िक की तालीम दी। मैंने ये म्यूज़िक उनसे सीखा। मेरे जो बड़े थे मैंने उनको देख के ये म्यूज़िक की तालीम हासिल की। हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है मुझसे कि आपने स्टार्ट कब लिया, तो हर बंदा बताता है कि मैंने 8 साल की उम्र से स्टार्ट लिया। और सच्ची में मैंने 8 साल की उम्र से ही स्टार्ट लिया। मैंने हारमोनियम की प्रैक्टिस से स्टार्ट लिया था और उसके बाद मेरे जो फॉलोअर थे, जिन लोगों को मैंने देखा था कि मैं कैसे सीखूं, वो मेरे अपने ही थे। मेरे उस्ताद जी थे, असलम परवेज़ उनका नाम है, जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा है, और फैसल हयात साहब, ये मेरे जो बड़े हैं, मैंने इनको देखकर म्यूज़िक में कदम रखा। और अल्लाह की मेहरबानी से फिर इंडिया का एक मुकाबला था सुरक्षेत्र, मैं वहाँ गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने और पाकिस्तान को म्यूज़िक में जितवाया। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ म्यूज़िक की अकेडमीज़ नहीं होती, हम खुद ही म्यूज़िक सीखते हैं और हमारे यहाँ म्यूज़िक के घराने हैं। सो एक म्यूज़िक का घराना हमारा भी है, राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से पाकिस्तान को जितवाया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो मैंने उन लोगों को देखा सुरक्षेत्र में, जो क्रॉस द बॉर्डर इंडियंस लोग, वो कैसे गाते, कैसे रियाज़ करते हैं। बड़ा फ़र्क होता है। हम लोगों में कुदरती टैलेंट होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी मिट्टी में ही सुर रखा है। क्योंकि हमसे कोई अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान, सारे ही लड़के वहाँ पे हम इकट्ठे थे और सभी अपने रियाज़ कर रहे थे, अपने उस्तादों से सीख कर आए। हमने भी सीखा हुआ था, जो भी सीखा हुआ था वो, और ज़ाहिर है जो सीखा हुआ था तो इसीलिए वहाँ पे गए हम लोग। वो अपने तरीके से रियाज़ करते हैं। कोई सरगम के सुर वही हैं सारे गा मा पा धा नी सा, लेकिन स्टाइल अपना अपना है। इंडिया में कैसे यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे बुज़ुर्ग बड़े उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, वो तान कैसे यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ। क्या करूँ सजने आए ना बालम, ये पाकिस्तानी स्टाइल है। गाया तो ये बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने है, लेकिन मैं बात उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब की कर रहा हूँ। जैसे आने ना मोरे तरस गए, आजा बलम पर्दे से स्टाइल है। सो ये नेचुरल स्टाइल सिर्फ पाकिस्तान ही मिट्टी में है।
ये मुझे कहीं सुनने में नहीं मिला। सो ये बात आपको बताना ज़रूरी थी। जो सुर क्षेत्र में जो जजेस थे, उनमें से किन जजेस को आप किस तरह से देखते हैं, आप बताएंगे साथ साथ? देखिए जी, जब मैं परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे तो बहुत बड़े नाम मेरे सामने बैठे हुए थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम आबिदा जी। देखिए जी, ये एक बड़े लोग हैं, इनके सामने सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके सामने मैंने परफॉर्म किया और अल्लाह ने मेरी मदद की। अल्लाह ताला ने उस्तादों की दुआ से, बुज़ुर्गों की दुआ से मैंने उन लोगों के सामने परफॉर्म किया। आबिदा जी सामने बैठी हुई थी, बस अल्लाह का नाम लिया क्योंकि वो बड़ी हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा। और उसके बाद उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब भी बैठे हुए थे, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और फिर मैं बात करता हूँ आतिफ़ असलम साहब, जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे कैप्टन थे। मैंने इन लोगों से बहुत सीखा क्योंकि वहाँ पे भी उनके भी बहुत बड़े नाम थे, आशा जी, इस्माइल दरबार जी। और उनसे स्टैंडिंग ओवेशन लेना और उनसे दाद लेनी, मैं ये समझता हूँ ये करम की बात है कि वो अगर किसी की तारीफ़ भी कर दें तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये खुश नसीबी थी। आबिदा जी के बहुत सारे कलाम हैं, वो तो एक अपने आप में एक सूफ़ी है। और उनका, जैसे कि मैंने उनका एक कलाम वहाँ पे गाया था, दामन लग गया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल जी सवर्ण लाल, अब तो जीना मुहाल जी सवर्ण लाल, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। आतिफ़ असलम के माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि उनकी एक अपनी आवाज़ है माशाल्लाह। जैसे कि उन्होंने गाना गाया, दूरी सही जाए ना, क्योंकि एक स्टाइल है, आप जिस सिंगर का भी गाना गाते हैं तो थोड़ा सा वो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सो आतिफ़ असलम मॉडर्न स्टाइल और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। देखिए उनसे जीतना, उनका प्लेटफॉर्म, उनका पैसा, उनका सारा, तो ये करम की बात है। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा आतिफ़ असलम, जो कि हमारे बॉस थे, हमारे सीनियर थे। ये क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने जो फ़ाइट की वहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका, पैसा उनका, सारा कुछ उनका, उनसे जीत के आना बड़ा मुश्किल था। अगर कोई आतिफ़ असलम की जगह पे कोई और होता तो ये म्यूज़िक पाकिस्तान हम नहीं जीत कर आते ये, बट हमने ये जीता अल्लाह की मेहरबानी से और मौला पंजतन पाक की करम नवाजी से, ये हमने जीता। तो जैसे ही हम जीत कर आए तो मुझे पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया, तो मैंने फिर नगमा गाया, बिली नगमा, यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है ऐसा, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और बड़े एजाज़ की बात थी, मैं उस वक्त बहुत खुश था। तो सुर क्षेत्र में ना बड़ा डिफ़िकल्ट काम था वहाँ पे, क्योंकि एक तरह का गाना गाना नहीं था, वहाँ पे वर्सटैलिटी चाहिए थी। तो वर्सटैलिटी मतलब कव्वाली भी आपने गानी है, गज़ल भी आपने गानी है, पॉप भी आपने गाना है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, रेट्रो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप गाना गाते हैं, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। तो बेसिकली ये एक डिफरेंट है। अब आपको कह देते हैं अचानक से कि आप किशोरदा जी का गाना गाएं, तो आप कैसे गाएंगे? तो उसका स्टाइल भी अलग है। ये बड़ा सिंगर के लिए एक चैलेंज होता है बड़ा। तो उसके लिए छोटी सी एक कोशिश है, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, बक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, विधि बातों पे धूल उड़ाता चला, भागा लोग भागा, तो ये थोड़ा सा मतलब सूफ़ी, फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का चैलेंज हमें वहाँ पे सामने आया, तो हर चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से उस्तादों की दुआ से हमने इसको किया। पाकिस्तान आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा प्यार दिया
और काफ़ी सारा काम मिला। आते ही कोक स्टूडियो में मुझे बिलाल स्ट्रिंग बैंड वाले जो भाई हमारे, उन्होंने मुझे कॉल की। सो मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए। एक रेशमा जी का गाना था मेरी हमजोलियाँ, जो कि बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और एक गाना था मेरा अपना सॉन्ग था वो रब्बा हो, जिसे कंपोज किया असलम परवेज़ साहब ने और इसके लिरिक्स लिखे सैयद अली ख़ान ने। तो ये काम किया और उसके बाद मुझे काम करने का मौका मिला शानी अरशद के साथ। लोड वेडिंग मूवी का सॉन्ग है रंगया में रंगया, वो गाया और उसका अवार्ड भी अपने नाम किया। अवार्ड का नाम शान पाकिस्तान मैंने अपने नाम किया अल्लाह की मेहरबानी से। मैं एक पहला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो कि कवाली को भी लेके चल रहा हूँ और सोलो परफॉर्मेंस को भी लेके चल रहा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी से। सो कवाली में जो मुझे पसंद है, एक कलाम है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, मैं आपको सुना रहा हूँ। के अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। ये कलाम मुझे बहुत पसंद है। सो आजकल यही कवाली को भी लेके चल रहा हूँ और सोलो परफॉर्मेंस को भी लेके चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह अभी मेरे रिसेंटली आने वाले सॉन्ग जिसमें एक या नबी एक कलाम है वो आ रहा है, और एक मेरा गाना है ठोडी दा तिल काला, वो भी जल्द आप सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली मैंने एक कलाम मैंने रिकॉर्ड किया मनकबत मनकुन तो मौला, जो कि आप लोगों ने बहुत उसे सुना, बड़ा प्यार दिया। मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, मलंग दा वेख मकामे बैठा जन्नत दी खोल दुकाने, मलंग दा वेख मकामे बैठा जन्नत दी खोल दुकाने, मस्ताना कमला भोला मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला मन कुन तो। सो अभी ये कलाम मैंने रिकॉर्ड किया, और आपको पता ही है कि अभी आप ये देखें कि मैं अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखें कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। मैं कवाली भी कर रहा हूँ और सोलो परफॉर्मेंस भी करता हूँ। आपके सामने मेरे सोशल मीडिया आप देखें। सो अभी मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो चल रहे हैं, उस पे एक अभी मैंने कलाम रिकॉर्ड किया है मनकुन तो मौला, जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और काफ़ी सारे उसके व्यूज़ हुए हैं। और अभी नेक्स्ट आने वाला जो कलाम है वो या नबी है, वो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और काफ़ी सारे मेरे गाने हैं और सॉन्ग्स हैं मेरे फैंस के लिए, और जितने मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं आजकल ये काम कर रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुझे सवाल भी करते हैं लोग, क्वेश्चन भी करते हैं कि आप इतना काम क्यों नहीं कर रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे। सो उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इंशाल्लाह 4 से 5 सॉन्ग भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये भी जो मेरे फ़ैन मुझे कहते हैं कि आप सामने क्यों नहीं आते, तो इसीलिए अब हम लाइव भी आएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने पेज से भी आऊँगा और इंशाल्लाह आपको नज़र आता रहूँगा आपकी मोहब्बत से। थैंक यू सो मच।